एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल्स। फिनोल, तो यहाँ पर देखिए अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो फिनोल के एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ाएगा, है ना। AWG ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ, वही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, पहले देखिए एट पैरा पोजीशन, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिनोल है, ये सब फिनोल हमने बनाए हुए हैं। देखिए पैरा पोजीशन पर अगर मैं Cl लगा देता हूँ तो Cl का ओवरऑल इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने का, तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी क्या होगी, फिनोल से ज़्यादा होगी। अगर मैं NO2 लगा देता हूँ तो इसका इलेक्ट्रॉन खींचने वाला जो इफेक्ट है -IB है और -MB और ज़्यादा हो जाएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ CH3 तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है तो ये घट जाएगी, और अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ OCH3 तो ये +M के थ्रू इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा भेजता तो और ज़्यादा आपकी घट जाएगी। सेम वही जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में था, है ना, बेंजोइक एसिड में था। नहीं देखिए एट मेटा पोजीशन, अब मेटा पोजीशन में खास क्या होता है, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट वर्क्स, है ना, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट वर्क्स, केवल इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। अब इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को अगर आप देखो OCH3 को, तो जो OCH3 है, OCH3 का +M इफेक्ट है काफ़ी बड़ा, और -I इफेक्ट है। तो पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है तो इसका +M -I दोनों काम करते हैं, तो ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बन जाता है। लेकिन मेटा पोजीशन पे क्योंकि इंडक्टिव काम करता है तो ये वाला जो ग्रुप है, अब ये इंडक्ट -I का काम करेगा, उसकी वजह से ये जो कंपाउंड है, मतलब मेटा पोजीशन वाले में, ये आपका फिनोल से आगे दिखाई पड़ेगा। तो देखिए ये आपका मान लीजिए फिनोल है, इसे फिनोल बना लेता हूं मैं, सब फिनोल है ये। तो देखिए मेटा पोजीशन पर अगर मैं OCH3 लगा देता हूं तो क्योंकि मेटा पोजीशन से केवल इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी फिनोल से ज़्यादा आएगी, है ना। Cl देखें तो Cl तो पहले से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था और इसका -I इससे ज़्यादा है ही है, और वहीं अगर मैं NO2 लगा देता हूँ तो ये आपका सबसे ज़्यादा आएगा, और अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ CH3 तो ये +I इफेक्ट लगाएगा, इससे एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, है ना। नेक्स्ट देखिए थर्ड एट ऑर्थो पोजीशन, अब ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट टाइप का कुछ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर ये नहीं कि दो C डबल बॉन्ड होकर दोनों ग्रुप को प्लेन में आना हो, यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट टाइप का कोई इफेक्ट नहीं है। तो जो ऑर्डर पैरा वाले में आ रहा था, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर भी मेसोमेरिक इंडक्टिव दोनों काम करते थे, जिस टाइप का ऑर्डर आपका यहाँ आ रहा था पैरा वाले में, सेम टाइप का इफेक्ट ऑर्डर आपका आएगा ऑर्थो वाले में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर
तो देखिए फिनोल है, ऑर्थो पोजीशन पे मैंने यहाँ पे Cl लगा दिया, ये ज़्यादा हो जाएगा। ऑर्थो पोजीशन पे मैंने NO2 लगा दिया, ये ज़्यादा हो जाएगा। ऑर्थो पोजीशन पे मैंने यहाँ पे CH3 लगा दिया, तो फिनोल के रेस्पेक्ट में कम हो जाएगा। ऑर्थो पोजीशन में मैंने OCH3 लगा दिया, तो फिनोल के रेस्पेक्ट में और कम हो जाएगा। तो ये आपका एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर आता है फिनोल के केस में। नोट करिए इसको। कहाँ पर, कौन से पहले, दूसरे, तीसरा? हाँ वो गलती से लिख गया है, एसिडिक होगा।
हो गया। चलिए तो यहाँ पे हमें कुछ चर्चा करनी होगी, केसेस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एट ऑर्थो पोजीशन इन फिनोल्स। पहला केस देखिए, मान लीजिए आपके पास ये है OH और इसमें यहां पर आपका ऑर्थो पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है। ऑर्थो पोजीशन पर आपका यहां पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है, N डबल बॉन्ड O, ठीक है। वहीं दूसरा फिनोल और यहां पर पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक। तो NO2 ग्रुप -M चलाता है, तो -M ऑर्थो और पैरा पोजीशन दोनों से ही सेम अमाउंट का चलेगा, सेम स्ट्रेंथ एक तरीके से देगा। NO2 ग्रुप अगर देखें तो NO2 ग्रुप -I है, तो जितना पास लगा होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर उसका इफेक्ट आता है ना। तो आप मुझे बताइए कि O नाइट्रोफिनोल और P नाइट्रोफिनोल में से कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा? फर्स्ट वाला ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए। कॉमन सेंस यही बोलता है कि क्योंकि दोनों में -M तो उतना ही स्ट्रेंथ का चल रहा है, लेकिन ये ग्रुप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट लगवा पाएगा क्योंकि पास में है, तो ये ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए। लेकिन अब इसमें होता क्या है, यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। यहाँ पर क्या है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। देखिए यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हाइड्रोजन का निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो हाइड्रोजन निकलता था OH का, अब वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फंस गया। तो अब H को अगर निकलना है तो उसे O के साथ वाला कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तोड़नी पड़ता है, वो निकलेगा। तो H का निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, और थोड़ा सा मुश्किल होने की वजह से जहाँ पर कि थोड़ा सा ज़्यादा एसिडिक होना था, अब ये कम एसिडिक है ना। तो ड्यू टू H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वाला है ना ऑर्थो वाला कम एसिडिक है देन पैरा। एसिडिक है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ में अगर हम बात करें, ऑर्थो वाला पैरा से थोड़ा सा कम एसिडिक आता है। उसी टाइप से देखिए यहाँ पर अगर आपका ये लगा हुआ हो, ये फिनोल है, यहाँ पर आपका OH है, यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर आपका सेम उसी तरीके से पैरा पोजीशन पर OH, और यहाँ पर आपका CHO है ना। यहाँ पर भी सेम केस होता है ना। यहाँ पर भी सेम केस होता है। यहाँ पर भी आपकी क्या हो जाती है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखिए यहाँ पर हो जाती है। तो उसकी वजह से भी क्या है? उसकी वजह से भी सेम आपका ऑर्थो इज लेस एसिडिक देन पैरा, ठीक। थर्ड देखिए यहाँ पर देखिए OH और यहाँ पर लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OH, ये आपका ऑर्थो वाला है OH, और यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड OH। अब इसमें क्या होगा? इन जनरल जब हमने 2 ऑर्डर पढ़ लिए तो तीसरे में भी हमें यही दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे अब थोड़ा सा अलग केस है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर क्या है, आप अगर ऑर्थो वाले को इसको लेते हैं OH है, और यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड OH है।
बिफोर आयोनाइजेशन, है ना, बिफोर आयोनाइजेशन, बिफोर आयोनाइजेशन, जब तक ये H निकला नहीं है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जब तक H निकला नहीं है तब तक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है? है। ठीक है, अब इसे आयनाइज करते हैं। ठीक है, अब इसे आयनाइज करते हैं। आयनाइज होगा क्या, मतलब ये बेसिकली फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं है, ये एक तरीके से ओ हाइड्रोक्सी का बेंजोइक एसिड है ये, हैं? हाँ, एक H भूल गया मैं, OH। ये बेसिकली फिनोल के बारे में बात नहीं हो रही, ये है ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की एसिड स्ट्रेंथ की बात है ना। ये जो कंपाउंड है ये फिनोल्स का कंपाउंड नहीं, बेंजोइक एसिड का कंपाउंड है। तो बेसिकली हम यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे देख रहे हैं। जब ये आयनाइज हो जाएगा तो कौन से ग्रुप को आयनाइज करोगे आप, OH को या COH को? COH को। तो COH को हम आयनाइज करते हैं। जब आप इस COH को आयनाइज करोगे तो यहाँ पर आपका आएगा O और यहाँ पर आपका H और यहाँ पर आपका CO माइनस और डबल बॉन्ड O, ऐसे दिखा देते हैं। क्या अब भी यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? बताइए, क्या अब भी यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? होगी, अरे बोल दिया करो भाई, होगी। ठीक है, अब ये जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पहले जो एग्जिस्टेड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उससे स्ट्रॉन्गर होगी या वीकर होगी? स्ट्रॉन्गर होगी, क्योंकि यहां पर तो O पर डेल्टा माइनस है, यहां पे तो प्रॉपर माइनस है। तो अब जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आफ्टर आयनाइजेशन। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मान लो स्ट्रॉन्ग है, मान लो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर और ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर है। तो मुझे बताइए कि यहाँ पर O हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है ना और P हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, अगर मैं बात करूं, ये आपका O हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, O हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और इसका मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूं इससे, इसका मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूं, ये आपका COH और यहां पर पैरा पोजीशन पर OH, P हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इन दोनों में कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा? O वाला, यहां पर O वाला होगा। अब यहाँ पर वो वाला केस नहीं है कि हाइड्रोजन H आसानी से निकल नहीं पा रहा। देखिए, ये जो जब पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हुई थी तब उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये वाला हाइड्रोजन ट्रैप्ड है, हमें ये हाइड्रोजन निकालना ही नहीं है, हाइड्रोजन तो ये वाला निकलेगा और इस हाइड्रोजन में कोई समस्या नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर जब ये पहले था तब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग थी, अब और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गई है। तो एक तरीके से आयनाइज होने के बाद तो और ज़्यादा फायदा हो रहा है ना। वहीं अगर आप देखें P हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, उसमें तो कोई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप का कोई केस है ही नहीं। ठीक है, तो इस केस में आपका क्या आएगा, O हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर आएगा किससे, P हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड से, है ना। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या आएगा, आपका O ऑर्थो वाला ज़्यादा आएगा पैरा वाले से। ठीक है, तो अगर ऑर्थो पोजीशन पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपका कुछ बदल सकता है। ये आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए, अदरवाइज ऑन द स्पॉट आप नहीं समझ पाओगे कि क्या उसका होगा। ठीक है, लिखिए इनको।
है।